आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 9 है ये, जो कि हम लोग फॉर्मेट पढ़े हुए थे कि अगर कोई इंटीग्रेशन है, अगर वो फॉर्म है, नीचे में कोई द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहे, तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सबसे पहले पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए, पूर्ण वर्ग में चेंज करने के लिए तरीका बताया जाता है 10 क्लास में ही। फिर भी हम यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, पूर्ण रूप में चेंज करेंगे। तो बार बार सबसे पहला काम क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहेगा हमेशा 1 बना लेना है। तो यहाँ पर पहले से ही एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। और बताए थे जो एक्स का गुणांक अगर निगेटिव रहेगा तो ए माइनस बी के द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ए प्लस बी के द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। या निगेटिव है तो ए माइनस बी के द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। हमको पहले से साइड में क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है, जिसको उस पर लाना आसान हो जाए। हमको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है ए माइनस बी के द होल स्क्वायर का बराबर होता है। तो इसी फॉर्मेट पर इसको लाना रहता है। ये जो यहाँ पर दिया रहता है इसको इसी फॉर्मेट पर लाना रहता है, जिससे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 होता है तो पहले से ही पता चल जाता है कि इसमें ए का जो मान है वो कितना है, एक्स है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, उसके बाद फार्मूला के हिसाब से 2 चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे ए, तो ए का मान पहले से ही पता है एक्स है। अब रह जाता है कि बी का मान क्या होगा। तो बी का मान निकालने के लिए बार बार बताते आते हैं कि जो एक्स के आगे रहता है वही बी का मान हो जाता है, या अपने मन से सोच लेना है कि यहाँ पर क्या रखेंगे, तो गुना करके यहाँ पर -6x आ जाए। तो -2x, एक्स है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, तो ये तीनों को गुना करके ऑटोमेटिक ये आ जाता है। तो यहाँ तक ऑटोमेटिक बैलेंस रहता है, यहाँ तक कुछ नहीं करना। तो ये दो पद जो होता है एक्स स्क्वायर वाला, एक्स वाला, ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। तो जो एक्स का आगे दिया रहेगा हमेशा 2 से भाग करके यहाँ लिख देंगे, तो वही बी का मान हो जाता है। ठीक है, तो ये बी का मान पॉसिबल हो गया। तो अब यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से इसमें बी का स्क्वायर भी चाहिए, तो यही हम लोग को अब एक्स्ट्रा पद ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर फार्मूला पर लाने के लिए बी का स्क्वायर, मतलब बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। अब इसी को बैलेंस करने के लिए, इसलिए कि हम ये एक्स्ट्रा पद ऐड किए हैं, इसीलिए इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, घटेगा, और जो लास्ट वाला पद रहता है उसको फिर हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। तब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाता है, पूर्ण वर्ग रूप में चेंज हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाता है। यही फार्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, ए माइनस बी के द होल स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज हो जाएगा, ए के जगह हो गया एक्स, बी के जगह हो गया 3 के द होल स्क्वायर, माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13। तो ये -9 प्लस 13 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा ये +4 हो जाएगा। अब हम लोग ये इस रूप में चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर ये पूरा एक्स की जगह आ जाता है। फार्मूला के हिसाब से जब हम फार्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो 1 इसी के जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 की जगह क्या लिखा था, एक्स माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का फार्मूला में हम लोग यहाँ एक्स के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो ये हम जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला हम लिख देते हैं। तो फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, 1 पिछले क्लास में लिखवाए थे फार्मूला, एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन था, प्लस साइन वाला ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से जो फार्मूला निकल के आएगा, इसका हम लोग फार्मूला पढ़े थे 1/tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब यहाँ पर इस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए 4 को हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस 3 है। तो बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं, जब एक्स अगर कोई रैखिक बहुपद के ही रूप में ही रहेगा, एक्स की जगह कोई रैखिक बहुपद ही रहेगा, तो सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक्स का गुणांक से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पर यही चीज़ बता रहे थे, जब एक्स की जगह कोई रैखिक बहुपद ही रहेगा तो उसमें
फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ x के गुणांक से क्या कर देना है, भाग कर देना है। और यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो 1 से भाग करे या ना करे कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं फार्मूला। बस यहाँ पर पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। यहाँ पे जो 4 है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तब फार्मूला यूज करते हैं। तो 1/x - 3 के स्क्वायर प्लस 4 की जगह 2 है तो सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये पता चल गया कि a का मान 2 है और x की जगह x - 3 है, तो फार्मूला यही यूज होगा 1/a। तो मतलब 1/a का मान कितना है, 2 tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर क्या है, तो x - 3 डिवाइडेड बाई a की जगह है, तो a की जगह यहाँ पे 2 है, प्लस में हो जाएगा c। यहाँ पे 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 से डिवाइड भी करेंगे तो यही रह जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 का हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे थे। अब एग्जाम्पल नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है। नीचे में द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। अब बार बार ये चीज़ें बता रहे थे, इस बात को ध्यान में रखना है किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस हो जाता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 बनाना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। सबसे पहला काम है 3 को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, और जिसके पास 3 नहीं है, इसमें 13 में 3 है क्या, नहीं है, इसके नीचे में 3 लिखा जाता है। 10 के पास भी 3 नहीं है तो इसके नीचे में 3 लिखाएगा। इस तरह से इसको हम लोग पहले चेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक को सबसे पहले 1 बना लेंगे। अब बात करते हैं, तो अब यहाँ पे x के जो आगे है, यहाँ x का आगे का पद देखना है पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला यूज होने वाला है, कौन सा यूज होने वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस वाला यूज होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के द होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 जैसे वैसे रहने देते हैं। अब यहाँ 12 वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। a के मान पहले से अब इससे पता चल जाता है कि a का मान कितना है, x है, प्लस 2ab है तो 2a का मान x। b का मान निकालने के लिए क्या बोले थे, जो x के आगे रहेगा उसको 2 से भाग कर दो। इसका 13/3 का 2 से भाग करेंगे तो ये 13 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये b का मान हो गया 13/6। जब b का मान आ गया तो अब ये सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक 13/3 आ जाएगा। ये 2 से 6 कट जाएगा 3 मरतबे, फिर यही चीज़ आ जाएगा। ये 2 पद तक तो सेम ही रहता है, कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन अब b का स्क्वायर लिखने के लिए एक्स्ट्रा पद इसमें ऐड करना पड़ता है। तो b का स्क्वायर चाहिए तो 13/6 का क्या होगा, स्क्वायर चाहिए। अब इसको बैलेंस करने के लिए माइनस में भी क्या लिखना पड़ता है, 13/6, इसलिए कट के खत्म हो जाना चाहिए। अब तब तक हम लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला पद को लिखते हैं। सबसे लास्ट वाला पद क्या है, 10/3 है। ये पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला पे आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर छूट रहा है, 3 इंटू ये पूरा फार्मूला पा जाता है, एक्स प्लस बी की जगह है 13/6, तो ए प्लस बी का द होल स्क्वायर हो गया। अब जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 13 का स्क्वायर नीचे में 6 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 10/3। अब क्या करेंगे, इसको पहले नीचे वाला को भिन्न का जोड़ बनाकर, ये भिन्न का घटाव बोले उससे कोई अंतर नहीं है, तो इसको हम लोग पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 13/6 के स्क्वायर। अब अगर इसका एलसीएम का बात करेंगे, दोनों माइनस में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस बाहर कॉमन कर लेते हैं, तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। ठीक, माइनस आगे में कॉमन कर लिए तो यहाँ पर गलती होने का पूरी तरह से चांसेस रहेगा। पहले माइनस कॉमन कर लिए तो इसका दोनों का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो ये एक बार में जाएगा तो 169
यहाँ प्लस साइन होगा इसलिए कि माइनस बाहर में कॉमन कर चुके हैं और ये 12 मरतबे जाएगा, 12 में 10 से गुना होगा तो ये 120 हो जाएगा। तो 169 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 13/6 के स्क्वायर माइनस 9 8 तो 289 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 36। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको भी आपको पता है फार्मूला यूज करेंगे तो इसका भी स्क्वायर के रूप में लिखना जरूरी होता है, तो यहाँ पर ही पहले ही लिख लेते हैं तब जाकर वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर ही इसको फॉर्म स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर होगा, 289 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, हमको पता है कि ये 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर 289 आता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इसका द होल स्क्वायर के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग ये किसके जगह पर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था उसके जगह पर रखना था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को चेंज किए हैं, तो नीचे में जो था उसके जगह पर ये रखाएगा x प्लस 13/6 के द होल स्क्वायर माइनस 17/6 के द होल स्क्वायर इंटू डी। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो ये 3 है तो 3 तो गुणांक है, गुणांक को हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी भी इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे 3 के गुणांक को, तो ये हो जाएगा 1/3। इंटीग्रेशन के अंदर जो बचेगा, अब ये फॉर्म पे आ गया, फार्मूला पे आ जाएगा, तो 13/6 के द होल स्क्वायर माइनस 17/6 के द होल स्क्वायर इंटू डी। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा 1/x² माइनस a² का फार्मूला यूज होगा। अब यहाँ पर जो फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, तो फार्मूला सबसे पहले लिख देते हैं। तो 1/x² माइनस a² इंटू डी। इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या होता है, तो 1/2a। ये हम लोग पढ़ते हैं इसका फार्मूला 1/2a log mod x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस c। बस ध्यान यही देना है कि यहाँ पर x के जगह रैखिक बहुपद के रूप में x प्लस 13/6 है, मतलब 13/6 है, तो x के जगह ये 13/6 हम लोग लिखेंगे और b के जगह 17/6 होगा। ये बाहर वाला 1/3 जैसे वैसे रहेगा। अब यहाँ पर अंदर वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर गुना में ही रहता है, तो 1/2a, a का मान है 13/6 log x माइनस a। x माइनस a, तो x के जगह यहाँ पर क्या है, x प्लस 13/6 माइनस a का मान है 17/6 डिवाइडेड बाई x प्लस, तो x का पहले पूरा मान लिखते थे, x के जगह यहाँ पर क्या है, x प्लस 13/6 प्लस a का मान है 17/6 प्लस c। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, जो पहले यहाँ पे 1/3 6 यहाँ पे नीचे में, तो यहाँ पर काट सकते हैं 3 मरतबे, और 3 कहाँ पे ऊपर में चला जाएगा 3/17। ये 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा लॉग। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है x प्लस, पहले ये देखो यहाँ पर नीचे में जब दोनों का ये हर समान है, उधर डिनोमिनेटर समान है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटा देते हैं। 13 में से 17 घटेगा तो क्या बचेगा, -4 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -4/6 आ जाएगा। नीचे में भी सेम वैसे ही जोड़ सकते हैं, इसलिए दोनों का हर समान है, तो 13 और 17 क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30/6 हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे में यहाँ पे 1 रख के ऊपर और नीचे में भिन्न का जोड़ घटाव बनाएंगे। साइड में यहाँ बच गया 1/17 लॉग। अगर इसके नीचे का भी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ऊपर में भी 6 ही एलसीएम आएगा, 6 बार में जाएगा तो 6x माइनस 4 हो जाएगा। नीचे में भी सेम ही होगा, तो एलसीएम यहाँ पर 6 हो जाएगा, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6x प्लस 30 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या होगा, ये 6 से 6 नीचे से नीचे कट जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 1/17 log 6x - 4 और नीचे में बचेगा 6x + 30 + c। अब यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है और नीचे से 6 कॉमन हो रहा है। तो जैसा इच्छा है, अगर नीचे से 6 कॉमन कर ले तो ऊपर से 2 कॉमन कर लेते हैं, तब हम लोगों के पास कितना बच जाएगा। जिस हिसाब से आंसर दिया रहेगा उस हिसाब से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो कॉमन हो रहा है कॉमन करते हैं। तो 1/17 log, ऊपर से 2 कॉमन हो रहा है तो यहाँ पर बचेगा 3x - 2, नीचे में 6 कॉमन हो रहा है, 6 कॉमन हो जाएगा तो x + 5 बचेगा, mod + c। तो 2 से 6 3 मरतबे कट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत सारा तरीका है। पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं, लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। लॉग a माइनस ऊपर वाला को a, नीचे वाला को b मान लेते हैं, तो लॉग a माइनस लॉग b के ऊपर चला जाएगा ये। तो mod 3x mod 2 माइनस लॉग mod 3 इंटू x + 5। ऐसे इतना पर भी आंसर छोड़ सकते, कोई गलत नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये 3 और ये x + 5 है, तो फिर से एक और हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, और जो लॉग का प्रॉपर्टीज यूज होगा लॉग a इंटू लॉग b का होगा। लॉग a इंटू लॉग b का प्रॉपर्टीज होता है लॉग a + लॉग b होता है। अभी ऊपर में हम लोग लॉग a बटे लॉग b का प्रॉपर्टीज यूज की। अब यहाँ पर a के जगह 3 मानना है, b के जगह ये x + 5 मानना है, यही दोनों कुछ गुना में है। हम यहाँ पर लॉग के प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 1/17 लॉग, ये तो जैसे वैसे अभी रहेगा। इसमें लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा, तो आगे में माइनस है, तो जब ये गुना दोनों प्लस में टूटेगा तो दोनों आगे में माइनस है, दोनों के आगे माइनस आएगा तो लॉग 3 हो जाएगा, माइनस लॉग mod x + 5। अब यहाँ पे मॉड इसलिए नहीं लिखे कि 3 ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के आगे मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ब्रैकेट क्लोज + c। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो log 3 है ना, ये अचर एक पद आ गया, और कभी भी अचर पद आएगा ना तो ये दूसरे अचर के साथ, यहाँ पर ये अचर पद है, दूसरे अचर के साथ एक नया अचर का निर्माण कर लेता है। इस बात को ध्यान देना। तो अचर पद को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना, उसको सी के साथ जोड़ के एक नया अचर लिख देना है, नया कांस्टेंट लिख देना है। तो अगर हम लोग 1/17 से गुना कर देते हैं, या ये दोनों को साथ में कर लेते हैं, ये दोनों को साथ में कर लेते हैं, तो 1/17 ये दोनों को साथ में करेंगे तो ये log a माइनस log b का प्रॉपर्टीज यूज होगा। तो फिर से ये बन जाएगा क्या, mod x - 2 डिवाइडेड बाई x + 5 बन जाएगा। तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो log a की जगह ये हो गया, b की जगह ये हो गया, ये बन जाएगा। इसको अलग रखते हैं अचर वाला को, +c। अब 1/17 से गुना होगा तो दोनों पद में गुना होगा, तो 1/17 से गुना करेंगे तो 1/17 log 3x - 2 डिवाइडेड बाई x + 5 माइनस यहाँ पर 17 से गुना होगा तो log 3/17 + c हो जाएगा। अब यही नियम होता है कि जब भी इसमें कोई भी x नहीं है तो ये पूरा अचर पद है, कांस्टेंट पद है। एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट के साथ जोड़ते हैं तो एक नया कांस्टेंट हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक नया कांस्टेंट लिखेंगे जिसको k भी नाम दे सकते हैं, या c1 या c2 भी नाम दे सकते हैं, जो इच्छा है वो नाम हम लोग उसका दे सकते हैं। x + 5 और ये बन जाएगा एक नया कांस्टेंट, प्लस k ही लिख देते हैं, जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ k का मान क्या है तो c - log 3/17 है। बस ऐसे इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी एक अचर पद आता है, अचर बोले या कांस्टेंट बोले, तो जब भी एक नया कांस्टेंट आएगा तो
तो दूसरे वाला कांस्टेंट के साथ जुड़ के, दूसरे वाला अचर के साथ जुड़ के एक नया अचर का निर्माण हमेशा कर लेगा। ये इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग इसका 9 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, रूट के अंदर द्विघात बहुपद है। अब जैसे कि ये भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, पूर्ण वर्ग रूप में। क्यों? इसलिए कि इसमें भी चेंज कब नहीं करना पड़ेगा, जब एक स्क्वायर वाला पद और एक अचर वाला पद रहेगा द्विघात में, तब उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। बाकी किसी भी केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो रूट के अंदर है उसी को हमको चेंज करना है। रूट के अंदर क्या है, तो 5x² है माइनस 2x है, इसी को चेंज करना है। तो अभी हम बार बार तरीका बना रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या करना है कि x² का जो गुणांक है हमेशा उसको क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। तो x² का गुणांक 5 है, तो कॉमन कर लेंगे, तो x² माइनस, और यहाँ पे 5 है नहीं तो नीचे में 5 लिखना पड़ेगा, 2/5 इंटू x लिखना पड़ेगा, ये कॉमन हो गया। अब दूसरा बात क्या करते हैं, x के आगे वाला पद देखते हैं, अगर निगेटिव रहता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b², माइनस वाला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला होता है a माइनस b के द होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करना है। तो 5 तो लिख दिए, अब यहाँ पर 12 ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। हमेशा पता रहता है कि a का मान x यहाँ पे हो जाता है, जब भी गुणांक का कॉमन कर लेते थे, a की जगह x हो गया था a का स्क्वायर माइनस 2 a का मान, तो x b का मान निकालने के लिए 12 बताते, इसको 2 से भाग कर दो। 2/5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। तो 1/5 हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यही पद आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करने, अब यहाँ पर फार्मूला पर लाने के लिए b का स्क्वायर चाहिए, तो 1/5 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए प्लस में जब 1/5 का स्क्वायर लिखे तो माइनस में भी 1/5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब इसमें कोई अच्छा पद तो है नहीं कि लास्ट में लिखे, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा किस पर, फार्मूला पे आ जाएगा। यहाँ से फार्मूला यूज करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस बी का मान क्या 5 है, तो x माइनस 1/5 के स्क्वायर माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर, यही आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या कर, अब यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो गया। यहाँ पर ये तो ऑटोमेटिक स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है। ये अब हम लोग इसके जगह पर रख देंगे। जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 1/ रूट के अंदर पूरा था, तो सबको रूट के अंदर लिखना होगा। 1/5 x माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर। सबसे पहले तो ये जो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर ये पूरा के साथ गुना में है, इसको अलग से रूट में लिख सकते हैं। जब भी रूट के अंदर दो चीज़ गुना में होता है, रूट a इंटू रूट b, इसको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, हमको पता है। ये 5 गुना में है, तो 5 को अलग से रूट में हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 को अलग से रूट में लिख लेते हैं, तो इसको 1/√5 लिख सकते हैं। अब जो रूट के अंदर बचेगा उसको अलग से लिख लेते हैं, तो रूट के अंदर क्या है, x माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर। तो यही हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग फार्मूला पता है इसका फार्मूला क्या होता है। हम लोग 6 फार्मूला टोटल पढ़े थे, और वही 6 फार्मूला में से कोई ना कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि 1/5 बाहर में अंदर में दिख रहा है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। तो रूट अंदर x माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर इंटू dx हो गई। अब जब इसमें से हम लोग रूट वाला फार्मूला याद करेंगे, तो रूट वाला फार्मूला हम लोग बताए थे कि 1/√x²
माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला बताया गया था। ये क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। ध्यान बस यही रखना है कि यहाँ पे जो x दिख रहा है उस x की जगह क्या है, x माइनस 1/5 है। तो सेमी फार्मूला यूज कर लेंगे, इसलिए x का गुणांक भी यहाँ पे 1 ही है। अगर कुछ और रहता तो उतना से भाग भी करना पड़ता, ये बाहर में है 1/5 तो ये तो रहेगा ही। लॉग मॉड x की जगह यहाँ पर x माइनस 1/5 लिखना है, प्लस रूट अंडर यहाँ पर भी x की जगह x माइनस 5 के द स्क्वायर लिखना है, और फिर माइनस ए के स्क्वायर, ए की जगह है 1/5 के द होल स्क्वायर मॉड कंप्लीट प्लस सी। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे, ये जो मान आया था ये किसका मान था। यहाँ पे सिर्फ कमी किसका है, तो √5 का कमी है। अगर इसमें √5 बना लेते हैं तो ये मान किसका था, उसके हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√5 लॉग x, इसको अगर भिन्न का जोड़ बनाना चाहते तो ये भिन्न का जोड़ बना सकते, भिन्न का घटाव बना सकते तो ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस 1/5 आ जाएगा। और ये जो अंदर में है, ये अंदर वाला का मान कितना होगा यहाँ पे आ जाते हैं, इससे समझते हैं। ये जो मान आया था यही अंदर में लिखा हुआ है, ये अंदर में लिखा हुआ है ना, सिर्फ यहाँ कमी किसका है, तो 5 का कमी है, इसमें 5 नहीं है, तो यही इसी का मान यहाँ पे इसको चेंज करके लाए थे। तो अगर उसमें 5 लिख लेते हैं तो ये इसके बराबर होगा। अगर इसमें हम 5 लिख लेते हैं, यही चीज़ अंदर में रूप में लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ 5 लिख लेते हैं तो ये इसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका बराबर लिखने के लिए यहाँ पे एक 5 लिख लेते हैं। तो 5 लिख लेंगे, अब 5 लिखने के बाद यहाँ पर 12 वाला एक ब्रैकेट दे देते हैं, x माइनस 1/5 के स्क्वायर माइनस 1/5 के द होल स्क्वायर। अब 12 वाला ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा 5 लिखे तो नीचे में भी एक 5 लिखना पड़ेगा, अब प्लस सी। अब ये जो ऊपर वाला पद है वो कितने का मान है, 5x स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते 5x स्क्वायर माइनस 2x का मान है, तब उसके जगह पर 5x स्क्वायर माइनस 2x लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√5 लॉग 5x माइनस 1/5 प्लस ये पूरा रूट के अंदर, तो यहाँ पर बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। या तो इतना पर भी आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं, देख सकते हैं कितना पर छोड़ा गया, इतना पर भी हम लोग आंसर इसको, अगर आंसर देखेंगे आंसर में ये अंदर वाला पद को अलग अलग कर लिया गया है, बाकी एकदम यही आंसर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऊपर वाला पद को भी अलग अलग ही रखा गया है, सिंप्लीफाई नहीं किया गया है। इतना आंसर हम लोग छोड़ सकते थे, यही कोई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम लोग सिंप्लीफाई करके ही आंसर को छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही जितना लिख दिए खाली फार्मूला यूज कर लिए, आंसर उतना ही पर छोड़ना ही छोड़ना है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किए। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मेट पर अलग भी फॉर्मेट बताया गया था कि अगर ऊपर में एक रैखिक बहुपद रहे, नीचे में द्विघात बहुपद रहे, तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। तो उसका भी अभी एक भी क्वेश्चन हम अभी नहीं बताए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन उसके पहले जो भी एक्सरसाइज में अगर 7.4 में बनने वाला जो क्वेश्चन होगा बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिखा भी देते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख सकते हैं कौन कौन सा बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर में रैखिक बहुपद है 2, 3 यूज कर सकते, 3, 4, ये सब क्वेश्चन बना सकते, 2, 3, 4, ये कम से कम 3 क्वेश्चन सभी को बनाना है, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।